से बनाया और बोला कि मामा 1000 रुपया महीना देते रहना, ने तो वीडियो वायरल कर दो। तो आज मैं थोड़ा सा परिचय करा दूं आप सभी लोगों का। आप धर्मेंद्र तिवारी जी हैं। 2006 में मैं जब ग्रेजुएशन में मैं 12वीं पास करके गया, तो ग्रेजुएशन में जब मैं गया 2006 में पास आउट करके, तो धर्मेंद्र तिवारी के एक छोटे भाई थे, वो मेरे साथ ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में आए। और धर्मेंद्र तिवारी अगर पद आप देखेंगे तो मेरे बड़े भैया जैसे हैं, और पारिवारिक संबंध बहुत घनिष्ठ रहा। यूजमी को पहली बार अगर किसी ने सपोर्ट किया तो 50,000 रुपये धर्मेंद्र तिवारी जी ने सपोर्ट किया था। आज यूजमी अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड 2023 30 नवंबर को रजिस्टर्ड हुई। उससे पहले 18 अक्टूबर 2018 मुंबई के अंधेरी में हम लोगों ने ऑफिस रजिस्टर्ड किया था। आज जो डायरेक्टर 3 डायरेक्टर हैं कंपनी में ऑन पेपर, शांताराम गटकल, कुलदीप पटेल और रवि प्रताप सिंह। उस टाइम शांताराम गटकल का अगर पैसे की बात करें तो सबसे ज़्यादा शेयरिंग थी, करीब 7 लाख से ऊपर, लेकिन उस टाइम वो डायरेक्टर नहीं थे जो आज डायरेक्टर हैं। उस टाइम 2018 में जब कंपनी पहली बार रजिस्टर्ड हुई थी, उसका नाम था यूजमी ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। उस टाइम कंपनी में 3 डायरेक्टर तब भी थे, रवि प्रताप सिंह, विशाल सिंह और प्रवीण तिवारी, जो कि आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं। इस टाइम वो सिलीगुड़ी में हैं, वो पुराने साथी हैं। ये 3 लोग डायरेक्टर थे। और मैं विशाल के बारे में बताऊं, हम लोग 12वीं तक साथ में पढ़े हुए हैं। और मेरे गांव से 4 किलोमीटर आपका गांव है। यूजमी को बनाने के लिए लास्ट 4 साल, जब तक मैं अगर मैं याद कर रहा हूं तो मैं 4 साल इनके घर पे रहा, लगभग मतलब लगातार। और इनकी शादी का मुझे एक दिन याद आ रहा है। इनकी शादी तय होने वाली थी, कुछ लड़की देखने वाले लोग आने वाले थे। अगुआ होता है जो शादी तय कराता है। अगुआ को ये पता था कि ये लोग 3 भाई हैं। ये सबसे छोटे भाई हैं, 2 भाइयों की शादी हो चुकी थी। और इनके पिताजी मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सी गाड़ी लेनी है कि नहीं लेनी है। तो अगुआ परेशान कि भैया बताया गया तो 3 ही भाई, ये चौथा कहाँ से आ गया। मैं इसलिए सब कुछ शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लूंगा अगर आप लोग इजाजत दे तो। इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि उस फैमिली ने जो प्यार दिया है वो कभी नहीं भूल सकता। हाँ, करना नहीं चाहिए। ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए, मैं कमजोर साबित हो जाऊंगा वीडियो में। लेकिन मुझे याद है 2 लाख रुपए ये अपने पापा से मांग रहे थे टेंट हाउस खोलने के लिए। आज इनको भी नंगा करते हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि टेंट हाउस खोलना है। मेरे दिमाग में था कि यूजमी खोलना है। हमने कहा यार इसके पास 2 लाख रुपए, ये टेंट हाउस खोलेगा तो यूजमी कैसे खोलेगा। तो मैंने इनको थोड़ा सा डराया। मैंने ऐसे डराया कि यार हम और तुम जब एटीएम जाते थे पैसा निकालने, आपका एटीएम होता था, मैं पैसा निकालता था, आप लाइन में नहीं लगते थे, क्योंकि आपके अंदर वो मतलब क्या बोलते हैं, जमींदारी टाइप का वो
कि लाइन में लगूंगा, तो मैं लाइन में लगता था क्योंकि दोस्ती थी उस तरह की। तो हमने कहा जब आप उस तरह से लाइन में लगते थे, टेंट हाउस का दुकान करेंगे, किसी छोटी बिरादरी के घर अगर आपका टेंट लगा होगा और अगर लाइट चली गई तो क्या बोलेगा, कहाँ गया टेंट वाला, बुलाओ उसको। तब तो आप उसी दिन उसको मारोगे और धंधा उस दिन बंद। इनके पापा को भी मैंने यही बताया। उनके पापा ने बोला क्या करना चाहिए, हमने कहा यूजमी ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, ये करना चाहिए। बोले कि इसको नहीं दूंगा, तुमको देता हूँ। मुझे बोले कि कितना पैसा चाहिए, हमने कहा 3 लाख रुपया। प्रवीण तिवारी मेरे साथ बीएड थे 2012। जिस भरोसे की आप बात करते हैं, 2012 बीएड पास आउट जब मैं हुआ, 2017 में मैं उस व्यक्ति से मिला 5 साल बाद। 5 साल तक हमारी उनसे कोई बात नहीं होती थी। जब मुझे लगा कि नहीं मुझे कंपनी बनानी चाहिए, तो मुझे पता चला कि प्रवीण तिवारी मेरे साथ जो बीएड कर रहे थे वो औरैया में उस टाइम टीचर थे। तो हमने कहा कि ठीक है, ठीक ठाक कमा रहे होंगे। पुरानी मित्रता थी, 1 साल साथ बीएड किए थे, तो मुझे भरोसा था कि वो मेरी बात को नहीं टालेंगे। मैं मुंबई से सीधा औरैया जाता हूँ और प्रवीण तिवारी से मैंने बोला कि यार 3 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपया तो मिल गया है और 1 लाख रुपया अगर आपसे मिल जाता तो ऐसी कंपनी बनेगी कि उसमें लाखों लोग जुड़ेंगे। तो मुझे प्रवीण तिवारी बोले चुप रहो, मेरा मामा मुझे एमओए में जोड़ा है 6 साल से और मैं आज तक 2 आदमी नहीं जोड़ पाया, तुम कह रहे हो लाखों आदमी जुड़ जाएंगे। तो भाई तुमको 1 लाख रुपया चाहिए, तुम लेके जाओ, लेकिन ये मत सपना दिखाओ कि 1 लाख आदमी जुड़ जाएंगे। तो उन्होंने भी, प्रवीण तिवारी ने भी कोई बात मुझसे नहीं पूछी। उन्होंने कहा कि कब चाहिए, मैंने कहा कि मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। कलकत्ता का एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था, वहाँ से मुझे सॉफ्टवेयर मैं उस टाइम बनवा रहा था। तो विशाल सर के पापा को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा आप कलकत्ता पहुँचिए, हम 2 लाख रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। और प्रवीण तिवारी ने बोला कि आप जब तक कलकत्ता पहुँचेंगे मैं 1 लाख रुपया भेज दूँगा। मैं वहाँ जाता हूँ और 3 लाख रुपए आप लोगों के माध्यम से मैं उस सॉफ्टवेयर डेवलपर को देता हूँ। मैं इस सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि भरोसे की जो आप बात करते हैं, आज जिस फैमिली ने 4 साल अपने घर पर रखा हो, 2 लाख रुपए उसके पिताजी ने दिया हो, आज ये कंपनी में कहीं भी पेपर में नहीं है, कहीं भी पेपर में नहीं है। जब ये पेपर में थे तो शांताराम नहीं थे। अब इससे बड़ा भरोसा क्या हो सकता है। और एक और जोड़ दूं उसमें, अभी स्टेज पे हम लोग मोनिका भाभी लगती मेरी, प्रकाश सर हैं यहाँ उपस्थित। जब ये एप्लीकेशन उस तरह से बन रहा था तो ये हुआ कि वेरिफिकेशन सिस्टम लाया जाएगा। तो ये था कि एक वेरीफाई करने पे 10 रुपया लगेगा, तो ये लाखों लोग आएंगे तो वो 10 लाख रुपया, अगर शुरू में 1 लाख लोग आते हैं तो कहाँ से आएगा। कुलदीप सर मना कर रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। तो प्रकाश सर से मैं काफ़ी टाइम से हम लोग बातें कर रहे थे, तो हमने कहा कि सर ऐसा करना जरूरी है। तो आपके माध्यम से कंपनी के पास 10 लाख रुपए आए, और एक मज़े की बात ये भी है कि ये भी आज ऑन पेपर नहीं है, ये भी अभी लाइन में है। और आप लोग 799 रुपए को इस तरह से सोच रहे हैं कि कंपनी क्या करेगी। ये सारे उदाहरण है। 2021 में जब एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, 52 ग्राम पंचायतें उस टाइम जुड़ी, 15,000 रुपये से ज्वाइनिंग होती थी एक ग्राम पंचायत की। मेरा भाई भी मेरे गांव का ग्राम पंचायत पार्टनर बना, और कोई माई लाल ये बोल नहीं सकता था कि मैंने अपने भाई को सपोर्ट किया।
इन्होंने गांव के प्रधान से 15,000 रुपये उधार ली। और ये ग्राम पंचायत पार्टनर बने, जो कि हम लोग ग्रामोला जी की आज जो बात करते हैं। हम लोगों ने एक इवेंट किया, उसका मैं जिक्र कभी कभी करता हूँ। आजमगढ़ में 52 ग्राम पंचायतों में वहाँ भी रेफरल का प्रोग्राम था। और ये बात थी कि जो 3 गांव को रेफर करेगा उसको ब्लॉक लेवल पे प्रमोट किया जाएगा। सबसे ज़्यादा उस टाइम रेफरल मेरे भाई का था, 5 ग्राम पंचायतों को रेफरल किया था। लेकिन जब स्टेज पे 4 लोगों का नाम अनाउंस हुआ कि ग्राम पंचायत पार्टनर से ब्लॉक लेवल पे जिनको प्रमोट किया गया था, तो मेरे भाई ने खड़े होकर पूरी मीटिंग में बोला कि सबसे ज़्यादा मैंने शेयरिंग किया, मेरा नाम कहाँ है। इनको वो रैंक नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि 4 लोगों को शेयर करने की बात नहीं थी। आपको अभी भी वो नॉलेज है, वो ज्ञान नहीं था जो कि बाकियों के पास था। और एक लोग तो ऐसे ग्राम पंचायत पार्टनर से ब्लॉक लेवल पे हम लोगों ने भेजा था जिन्होंने एक भी गांव को नहीं ऐड किया था। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ग्राम पंचायत पार्टनर होने के बाद हम लोगों ने जो 15,000 रुपये लिए थे उसमें 17 गाँव का पैसा वापस भी किया गया और बहुत सारे गाँव का पैसा वापस नहीं किया गया। उस टाइम पैसे नहीं थे, तो बहुत सी परेशानियाँ सबको झेलनी पड़ी है। सबने भी बहुत गालियाँ सुनी। लेकिन उन्हीं में से एक हमारे बीच में सर उपस्थित हैं, प्रवीण सर। प्रवीण सर, आगे मैं एक अनाउंस करूंगा आज सबके बीच, ऑर्गेनिक और ग्रामोला जी का जो मूवमेंट हम लोग आगे चलाएंगे, वो भले आज के 6 महीने बाद हो या 1 साल बाद हो, वो उसको लीड करेंगे प्रवीण सर लीड करेंगे। 3 साल पहले ये ग्राम पंचायत पार्टनर बने 2021 में। बाकियों ने अपने पैसों को, बहुतों ने अपना रिफंड मांगा था, हमने कुछ का रिफंड दिया था। लेकिन ये हमेशा कहते रहे कि सर मुझे भरोसा है। 10,000 जब एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया यूजमी इस बार वाला, इन्होंने कॉल किया कि सर आप हमें भूल गए। हमने कहा तुरंत डाउनलोड करिए। फिर 1 महीने बाद ये मीटिंग, कहीं से इनको मीटिंग का लिंक मिला, बोले सर 1000 लोग मीटिंग में जुड़ रहे हैं। हमने कहा तुरंत ज्वाइन करिए मीटिंग। और आज कल रात को 10:30 बजे इनका फ़ोन आया कि सर हिंदुस्तान के कोने कोने से पता नहीं कौन आ रहा है और आपने हमें नहीं बताया। हमने कहा तुरंत आ जाइए। तो ये बोले कि मैं आ गया, वो तो आ गए। मैं बाकी चीज़ों में इतना व्यस्त हो चुका हूँ कि कभी कभी तो मतलब ये सवाल घर वाले भी एक तरह से उठाते हैं, बोलते हैं कि इसको किसी से कोई मतलब नहीं, कभी फ़ोन ही नहीं करता, चाहे बाकी चीज़ें। मैं जितेंद्र सर को शायद हर दूसरे दिन बोलता हूँ कि सर आज रात को पक्का आपसे बढ़िया से बात करूँगा, लेकिन मैं फ़ोन ही नहीं कर पाता क्योंकि शायद आप में से किसी और का कॉल आ जाती रही होगी। बाकी मेरी दीदी अभी कल रात को 11:30 बजे क्रिएटर रैंक के अचीवर हुई हैं। और अंश मुझे कॉल किए सुबह कि मामा 9 तो हो गए हैं, एक अब आप बनवा दो किसी तरह से। अब हो नहीं पा रहा है। बहुत मेहनत किया हम लोगों ने, हम लोगों को क्रिएटर बन के आना है। तो हमने कहा शाबाश हो जाएगा, अभी पूरा दिन है, हो जाएगा। और रात को पता चला कि 11:30 बजे की क्रिएटर रैंक अचीवर बने। तो सीधा सा एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अगर हम किसी को कोई सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हम पंगु बना रहे हैं।
आज अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे तो ये हमसे आगे भी उम्मीद करते रहेंगे। आज 10 लोगों को कराने में पता नहीं कितने लोगों को इन लोगों ने फ़ोन किया होगा, कितनी बार लोगों ने उनको मना भी किया होगा। तो ये सीख रहे हैं, और आज जब ये 10 अपने से करके यहाँ आए हैं तो वो कॉन्फिडेंस जो अंदर है ना, वो कभी नहीं होता जब अगर मैं 2 को भी कर देता, अगर सपोर्ट कर देता तो विश्वास की जब बात हो रही है तो बस मैं ये पुरानी चीज़ें इसलिए जोड़ रहा हूँ कि 5 साल पहले कंपनी में जो डायरेक्टर था वो आज कंपनी में कहीं नहीं है, जिन्होंने सब कुछ दिया शुरुआत में। धर्मेंद्र तिवारी जी पेशे से आरटीओ में हैं, और अनुराग सिंह हमारे ही गांव के हैं, हम लोग साथ में 12वीं तक पढ़े हैं। तो बहुत तरह से सबने सहयोग किया, आपका भी सहयोग है उसी तरह से। बाकी तो सब लोग हो ही गए हैं। ये अभिषेक सर है बीच में, हमारे ही बगल के गांव में, अब विशाल सर के बगल गांव के हैं। तो कभी भी उस तरह से सहयोग की अगर मैं बात करूं तो सर के पास 4 व्हीलर गाड़ी होती थी। कभी हो सकता है 2000 किराया नहीं रहता तो हम बोलते थे चलना यहाँ, तो ये आते थे। तो इनका भी उस तरह का सहयोग, आज भी वही लेके आए इन लोगों को तो ये सहयोग आपका भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ नीचे जाइए। बारह दिसंबर 2017 का वो दिन, जब जामनगर के गुजरात के जामनगर में मैं द्वारकाधीश मंदिर पहुंचता हूं और वहां पर एक कसम खाता हूं कि जब तक ये कंपनी नहीं खड़ी होगी कोई नौकरी नहीं करेंगे। तब तक पारिवारिक जीवन में कभी नहीं आएंगे। तब तक कोई बहुत इमरजेंसी नहीं हुआ तो घर वापस नहीं जाएंगे। और वो निर्णय सोचना और लेने में बहुत बड़ा फर्क होता है। पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे, लेकिन वो दिन जब भी मैं याद करता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बीएड किया हुआ लड़का ढाई साल स्विगी में डिलीवरी किया। घर वालों को चोरी से पता भी चल गया होगा कि शायद डिलीवरी करता है। पूछते थे तो मैं बोलता था हाँ कभी कभी कर देता हूँ, शांताराम सर के साथ रहता हूँ, उन्हीं के होटल में कर देता हूँ। पंद्रह ग्राम पंचायत का पैसा मैंने डिलीवरी करके वापस किया। 17 ग्राम पंचायतों का जब पैसा वापस किया गया तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं कभी भी जिनका पैसा वापस कर रहा हूँ, ये पैसा तो पा जा रहे हैं लेकिन इनकी नज़र में मैं हमेशा फेलियर रहूँगा, क्योंकि इन्होंने पैसा इसलिए नहीं दिया था कि 1 साल बाद वो पैसा वापस हमें मिल जाए। वो पैसा इसलिए दिया गया था कि हमने उनको एक सपना दिखाया था, वो सपना पूरा करना था। तो मैंने भी उस टाइम तक जैसा कि यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे लोग ऑन पैसिव कंपनी से हैं, मैं उस कंपनी का भी नाम लूँगा, मैं डरता नहीं हूँ कभी किसी चीज़ को लेकर।
मैं उस कंपनी को बहुत नज़दीक से देख रहा था। और जैसा कि शांताराम सर बोल रहे थे कि हर एक कंपनी में आईडी बनाता था, तो शांताराम सर को ये भी नहीं पता होगा कि उनकी भी आईडी मैंने कहाँ कहाँ बनाई है। बोलते थे OTP दे दीजिए, बोलते थे तुम एक दिन पता नहीं क्या कराओगे। ऑन पैसिव में मैंने इनकी आईडी बनाई और रेफरल मैंने खुद से किया था। 2019 का शायद टाइम रहा, उस टाइम एक कॉन्सेंट फॉर्म कंपनी भरवा रही थी आप लोगों से। इसमें ये बाकायदा कंपनी ने आप लोगों से सिग्नेचर करवा रही थी, जिसमें ये लिखा था कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, एफिलिएट नहीं है, ये सिर्फ एक इस तरह का प्लान है जिसपे कि हम सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान हम लोग कर रहे हैं। हाँ, वो पूरा आप लोग, और वो मतलब सिग्नेचर भी करा रहे थे पूरा ऑनलाइन, डिजिटल सिग्नेचर। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रहा था और मैं सीख रहा था वहाँ से, और मैंने ऑन पैसिव से बहुत कुछ सीखा है। और आप लोगों को ऑन पैसिव की झलक यहाँ दिखेगी यूजबी में। दूसरा, ऑन पैसिव जब डिले कर रही थी अपने प्रोजेक्ट को, कभी भी जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो टाइम लगता है। जाहिर सी बात है कि आज यहाँ बैठे सारे लोग भरोसा कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कितने लोग तो हमें गालियाँ भी दे रहे होंगे, तो सबका तो भरोसा कभी नहीं रहेगा। मैंने ऑन पैसिव से सबसे बड़ी सीख ये लिया कि जब इतनी बड़ी मात्रा में पैसे दे के लोग उस कंपनी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये 35 लोगों को मुझे पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। मैं ले सकता हूँ 1-2 साल 3 साल, और मैं जो चीज़ मैंने कमिटमेंट किया था मैं वो पूरा करूँगा। मैं उनका पैसा उसे वापस अब नहीं करने वाला। तो ऑन पैसिव ने मुझे ये सिखाया है, जावेद जाफरी सर। और जावेद जाफरी सर को मैं यूजमी में आने से पहले से 2 साल पहले से मैं जानता हूँ। कुल मिलाजुला कर बस इतना सा मेरा एक मैसेज है आप लोगों को। 4 बोर्ड आप लोग देख रहे हैं, उधर ग्रामोलॉजी है, आगे पास में मैपिंग है, उधर ई ब्रांडिंग है, और वहाँ पर कैशियर है। अगले 11 सितंबर को हम लोग मैपिंग लॉन्च करेंगे। इस बार हम लोग नहीं कर रहे हैं। आज जो ये लॉन्चिंग थी हम लोगों ने उसको टाल दिया है। उसका रीज़न ये था कि प्रोडक्ट 400 से ज़्यादा लोगों ने ऑर्डर किए और 1 महीना हो गया। लोग वो प्रोडक्ट बहुतों के अभी डिस्पैच हुए हैं, बहुतों के अभी 5% डिस्पैच हुए, 95% डिस्पैच अभी होने बाकी। हम लोग अगर इसी तरह से जल्दी जल्दी भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च करते रहेंगे तो पीछे बहुत सारी कमियां छूटती रहेंगी। तो ये मैपिंग 11 सितंबर को हम लोग लाइव करेंगे, जो कि आज लाइव होना था। कुछ काम उस पर अभी बाकी था, वो हो भी नहीं पाया था। जैसे ही मैपिंग लॉन्च होगा उसके 1.5 महीने के अंदर हम लोग QR कोड 100% मैं बोल रहा हूँ कि डिप्लॉय करेंगे। बहुत सारे लोग हम लोगों पे सवाल उठा रहे हैं कि हम लोगों के पास एलिजिबिलिटी नहीं है, तो कहीं आधार और पैन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये क्यों KYC ले रही कंपनी, इनको अधिकार है कि नहीं, कौन इनको ऑथराइज किया है। RBI का लाइसेंस नहीं है। आज स्कूटी चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक स्कूटी की बात सर अभी कर रहे थे, सचिन सर, कि हम लोग E-बाइक देखा है हम लोगों ने और लॉन्च करने जा रहे हैं। ये बता रहे थे कि उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं उससे जोड़ के आपको सीधा से एक उदाहरण दे रहा हूँ और आसान हो जाएगा समझना। E-बाइक को ड्राइव करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो वो भी तो एक बाइक ही है।
कुछ लोग को ये नहीं पता होगा, उनको ये लगेगा कि इसके लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक यही हमारे साथ हो रहा है, लोगों को ये लग रहा है कि हमें भी आरबीआई के लाइसेंस की आवश्यकता है। यूजमी एक सोशल सेविंग ऐप अपने आप को बोलता है, ये प्योरली एक मार्केट प्लेस है। और मार्केट प्लेस क्या होता है, जहां पर हम और आप जैसे अदर प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, आज महिलाओं में बहुत तेजी से आगे ग्रो हो रहा है मीशो, ये भी एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक सेलर होता है और एक बायर होता है, और एक बीच में प्लेटफॉर्म होता है। आज यूजमी एक मार्केट प्लेस है और वो एक सिर्फ और सिर्फ मीडिएटर का काम कर रहा है। आने वाले टाइम में आज जो प्रोडक्ट हम लोग खुद स्टोर कर रहे हैं, हम लोग ये कोशिश करेंगे, हम लोग कितना भी कोशिश कर ले, थोड़ा सा मैं और ध्यान खींचूं तो मैं आप लोगों को एक और मौका दूंगा कि अगले 25 तारीख तक मैं कोशिश करूंगा कि सेलर अकाउंट हम लोग बनाना शुरू कर देंगे, और आप सभी लोग अपने दोस्तों का कोई बिजनेस हो जो खुद ऑनलाइन कोई सामान इस पोर्टल पर डालकर बेचना चाहते हैं, वो खुद से बेच पाएंगे। ऑर्डर आप लोगों के माध्यम से आएगा, डिस्पैच वही सेलर करेगा। और ये चीज़ें अगर ये चीज़ें होंगी तो हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्ट हो जाएंगे, और कभी भी हम और आप बड़े बनेंगे तो मेंबरशिप से नहीं बन पाएंगे, वो सिर्फ उसी प्रोडक्ट के माध्यम से बन पाएंगे, रीपर्चेज से बन पाएंगे। तो ये चीज़ हम लोग जल्दी करेंगे। 11 सितंबर को हम लोग मैपिन को लॉन्च करेंगे। मैपिन ऑन डिमांड 3PL लॉजिस्टिक कंपनी है। 3PL थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी, जिसमें दो तरह के शिपमेंट मतलब ज़्यादा होते हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। आप जब भी कोई कुरियर मंगाते हैं घर पर कोई भी पार्सल, जब वो आपके पास आता है कंपनी से तो वो फॉरवर्ड शिपमेंट होता है, और जब आप उसको रिटर्न कर देते हैं, नहीं लेते हैं, तो वो रिवर्स शिपमेंट में चला जाता है। आज सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे साथ, हमने एकदम थोड़ा सा मार्जिन रखा हुआ है, तो वहाँ पर जो रिवर्स शिपमेंट है वो हम बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए। अगर हम कोई प्रोडक्ट भेजें आपके यहाँ और अगर वो टूट जाए या आप रिफंड मांगना चाहें, तो फिर हम उसको रिफंड पाने में बहुत तकलीफ में आएंगे। और रिवर्स शिपमेंट आज सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, ये इंडस्ट्री की हर एक सेलर की समस्या है। आप देखिए, लोग सामान मंगाते हैं, 2 दिन यूज करते हैं और उसको वापस कर देते हैं। तो ये इस चीज़ को जब मैं डिलीवरी कर रहा था पुणे में, तो मुझे मौका मिलता था, अमेजन का पूरा हब है, सर जानते होंगे, चाकन में, शायद मेरे गांव का आधा गांव जितना होगा उतना बड़ा हब अमेजन का था, जहां पर उनके वो सेंटर हुआ करते थे, जहाँ पे सेग्रीगेशन होता है। फ्लिपकार्ट का अलग होता था। मैं डिलीवरी का ऑर्डर लेके जाता था, पिज्ज़ा बर्गर जो भी रहा होता था, अगर कोई उसका एम्प्लॉय बोलता था कि तुम 5 मिनट रुको बाहर, तो मैं बोलता था सर आप 5 मिनट रुको, अंदर मैं आ रहा हूँ। और मैं जानबूझकर, अपना समय बच जाता अगर वो बाहर आता तो मैं जानबूझकर अंदर जाता था और देखता था कि कैसे इस पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है। वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और मैं स्विगी में ही नहीं काम कर रहा था, मैं पार्सल भी डिलीवर कर रहा था, मैं और भी बाकी चीज़ें डिलीवरी में बाकी चीज़ें कर रहा था। तो वहाँ से सीखने पर ये समझ में आया कि हिंदुस्तान में ये चीज़ें आगे और तेज़ी से बढ़ेंगी। आज गांव-गांव तक शिपमेंट पहुँच रहे हैं, नेटवर्क जितना भी तगड़ा हो रहा है उतना लोग प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरह का कुछ सोच रहे हैं तो एक ऐसे इकोसिस्टम की आवश्यकता है जहां पर मैं खुद जब डिलीवरी बॉय था तो कभी कभी अगर मेरा मन नहीं करता था, 2 बार रिंग करते थे, अगर कस्टमर नहीं उठाता था तो मैं उसको डाल देता था कि
कस्टमर अवेलेबल नहीं है। तो मैं भी जब कोई प्रोडक्ट भेजूंगा तो मेरे साथ भी तो वही होना है। तो वो जो ट्रैकिंग का पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में हो, इसके लिए ये दिमाग में बातें चल रही थी कि अपना खुद का डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए। ये बात अलग है कि वो हम 5 साल बाद बना पाए, लेकिन उसके लिए हमें आज से ही काम करना पड़ेगा। तो मैपिन 18,000 इंडियन पोस्ट के डेटा के हिसाब से जो सर्विसेबल पिन कोड है वहाँ पर हम लोग लाइव करेंगे और मात्र 2499 रुपये में ये फ्रेंचाइजी आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। मैं जब डिलीवरी काम करता था तो मैं सोचता था कि जहाँ से मैं इतने प्रोडक्ट उठा रहा हूँ, यहाँ पर लाखों प्रोडक्ट डेली आ रहे हैं उस एरिया के, और मेरे जैसे पता नहीं 30, 32, 35 डिलीवरी बॉय होते थे। तो मैं सोचता था कि यार शायद इस तरह का अगर मैं फ्रेंचाइजी ले लेता तो मैं ठीक ठाक पैसा बना पाता। लेकिन एक डिलीवरी बॉय दिन में 2000 इकट्ठा कर रहा है और 500-600 रुपया कमा रहा है, 700 रुपया कमा रहा है, वो कहाँ से 3 लाख 4 लाख रुपया लाएगा किसी बड़ी कंपनी का डिलीवरी का वो फ्रेंचाइजी ऑन करने के लिए। तो जब मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था कि कम से कम ये मेरे पास हो, तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि 2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया आज तो मेरे पास नहीं है। ठीक जब हम मैपिंग को बनाने का सोच रहे थे और कुलदीप सर से मेरी बात होती थी, शांताराम सर से तो उतनी बातें, जब मैं पुणे था तो उतनी बातें हुआ करती थी, पहले कुलदीप से उतनी नहीं होती थी, लेकिन पिछले 3 साल से तो मैं कंटिन्यू लखनऊ में हूँ, तो ज़्यादातर कुलदीप सर से मेरी बात हो रही थी। तो कुलदीप सर ये बोल रहे थे कि सर कम से कम 50,000 रुपया तो आप रखो। मेरे दिमाग में हमेशा एक बात रहेगी और आती है कि मुझे हर एक उस व्यक्ति तक पहुँचना है जो उसका हकदार है। 50,000 रुपया हर एक डिलीवरी बॉय के पास नहीं हो सकता था। आज जिस मैपिंग की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उस टाइम कोई कंपनी, आज के 3 साल पहले, जब मैं 4 साल पहले डिलीवरी का काम करता था, कोई मुझसे बोलती कि 2500 रुपये में फ्रेंचाइजी आपको मिल रही है, मैं उस कंपनी के लिए कुछ भी नहीं सोचता, मेरे पास होते मैं दे देता। ये बात मेरे दिमाग में थी, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, कम से कम फीस रखेंगे तो मैक्सिमम लोगों तक हम लोग मैक्सिमम पिन कोड तक हम लोग पहुँचेंगे। 2499 रुपया इतना कम फीस रखने का सिर्फ ये कारण ये था। दूसरा सबसे बड़ा कारण एक और उसमें था कि ये पैसे हम लेंगे, लेकिन उस पर भी 1500 यूएसपी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। $1500 यूएसपी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद लगभग 400 से ऊपर आप लोगों का जीएसटी पेड होता है गवर्नमेंट का। अगर हम पूरा माइनस करते तो कंपनी 567 या 73 रुपये ऐसा कुछ तो है, मुझे देखना पड़ेगा, काफ़ी टाइम हो गया। उतना ही सिर्फ एक फ्रेंचाइजी बनेगी तो अपने पास रखेगी, और वो पैसा इसलिए रखेगी कि उस फ्रेंचाइजी की मार्केटिंग है, उसका बैनर है, वहाँ होर्डिंग है, बाकी चीज़ें भी हमें करना है। और आप सोच के देखिए, आज हम लोगों ने एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया इस योजना के माध्यम से। मैं अगर बात करूं आज तक के डेटा की, अभी जस्ट 11 तारीख को थी, 4 दिन पहले हम लोगों ने 3 महीना कंप्लीट किया है। आज हम लोग 1,67,722 कुछ देर पहले हमने देखा था, उतने डाउनलोड है। पिछले महीने जुलाई मंथ में कंपनी ने 93 लाख रुपए का सिर्फ मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज किया है। जुलाई मंथ में 10,054 प्राइम मेंबर बने हैं इस सिस्टम में। 76,000 से ज़्यादा लोगों ने जुलाई मंथ में अपनी केवाईसी किया है इस कंपनी में। और जुलाई मंथ का जो केवाईसी का बिल था वो 1,99,352 रुपया 65 पैसा है। मैं दिखा दूंगा बिल, मुझे याद है।
1,99,000 रुपया, मतलब 2 लाख रुपया सिर्फ आधार और पैन का जो वेरिफिकेशन हुआ है वो है। और पिछले महीने का जो सर्वर चार्ज है वो 3.25 लाख से ज़्यादा है। पिछले महीने 79,000 से ज़्यादा का बिल आया है, जो आप लोग चैटिंग करते हैं, जिस पे लिखते हैं कि तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें फॉलो करूँ, लाइक करो। हम लोगों ने जब अपना गूगल कंसोल का अकाउंट बनाया था तो कुलदीप सर बता रहे थे कि 2 साल में 6,000 चैटिंग हम लोगों ने टेस्टिंग किया था। ये बात मैंने बताई है पहले। और सिर्फ 1 महीने में 1.3 मिलियन चैट हुई, और वो चैट सिर्फ यही हुई कि तुम मुझे लाइक करो, मैं। और गूगल कंसोल ने हम लोगों के अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया। आपको याद है बीच में 3 दिन के लिए चैटिंग बंद हुआ था। और हमारा विशाल है दुबे जी डेवलपमेंट में है, हम लोग 2 दिन जूझते रहे, पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ कमी हुई है। और सचिन सर ये तो टीम के लिए इतने मरते हैं कि कभी कभी ये मुझे भी मार देते हैं। तो ये आप लोगों को, और शायद इनको ये लगता है कि ये टीम इन्हीं की, अरे भाई मैं भी, ये लोग मेरे भी हैं, ये भी आप थोड़ा ख्याल रखा करिए। आप समझिए, एक छोटा सा इशू हमने बोला कि हम 2 दिन में हम लोग सॉल्व करेंगे चैटिंग का, वो तीसरा दिन चला गया। तीसरे दिन गूगल कंसोल में पता चला कि ये इस तरह से हुआ था और वेरिफिकेशन मांग रहा। फिर वहाँ पर हम लोगों ने वेरीफाई किया डॉक्यूमेंट, फिर वो अकाउंट उन लोगों ने खोला। आप सोच के देखिए, डेली 3,000, 3,500, 2,500 सिर्फ चैटिंग का बिल है। पिछले महीने कंपनी ने 13 लाख रुपए की अर्निंग आप लोगों के माध्यम से किया था। मई मंथ में कंपनी ने 2,45,000 रुपए का अर्निंग किया था। जून मंथ में कंपनी ने लगभग 6 लाख रुपए की अर्निंग किया था। और जुलाई मंथ में वो टोटल अर्निंग थी 13 लाख। तो आप देखिए कि हम हर महीने डबल कर रहे हैं। और पिछले जून मंथ का जो हमारा बिजनेस था वो था 15,59,000, याद है सर? यस सर। जो हम सीटीओ की बात करते हैं। जुलाई मंथ में वो सीटीओ था 50,51,000। तो हम लोगों ने लगभग 4 गुना किया है जुलाई मंथ में। और आज ठीक हम लोग महीने के मिड में है, मतलब आज 15 तारीख है। पिछले मंथ में हम लोगों ने 10,000 डाउनलोड किए थे, मतलब सॉरी प्राइम मेंबरशिप किए थे। इस महीने हम लोग 15,000 प्लस होंगे, ये क्लियर दिख रहा है। बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन मैंने एक मीटिंग में ये बात बोली थी कि इसी कंपनी को खड़ा करने के लिए पता नहीं कौन कौन से दिन सबने देखे हैं। आप लोगों के पास जो इतनी बड़ी मात्रा में पैसे पहुंच रहे हैं, कभी भी उसका मिसयूज मत करिएगा। मैं 2012 में मुझे याद है, पिताजी थोड़ा ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करते थे। पंजाब का एक एनजीओ था लाइफ केयर फाउंडेशन, अभी भी है, आप लोग सर्च करिएगा। वह एनजीओ दारू छुड़ाने का काम करता था। और विशाल हमारे साथ अभी आए थे स्टेज पे, उनको याद होगा। हम लोग अपने गांव के अगल बगल गांव के प्रधान के यहाँ जाते थे और चंदा काटते थे। अब विशाल मुझे बोलते थे क्या करते रहते तुम,
35,000 रुपया 2012 में मैंने लाइफ केयर फाउंडेशन पंजाब की संस्था को डोनेट किया था। दारू छुड़ाने का काम वो करती थी। मैंने वो काम इसलिए किया, वो पैसा इसलिए भेजा कि शायद किसी एक बच्चे के माँ बाप पिताजी जो दारू में गिरफ्त में होंगे उनका अगर छूट जाएगा तो शायद मेरा तो जीवन हो गया, उसका बच जाएगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा भी ना विश्वास और डाउट में मत रहिए। जिन्होंने उतना पैसा दिया वो 4 साल डायरेक्टरशिप में नहीं थे, वो फिर भी साथ रहे। जिन्होंने आज 10 लाख रुपए दिए हैं वो पिछले 3 महीनों से कंपनी तो चल ही रही है ना। इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि कितना डाउनलोड हुआ, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। और मैपिंग बहुत जल्द जो मैं एक और अभी अनाउंस कर दूं, मैपिंग के लिए बहुत जल्द हम लोग रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। उसमें 2 डायरेक्टर होंगे, एक होंगी मोनिका मकरारिया जो आपकी वाइफ है और दूसरी होंगी सचिन सूर्यवंशी सर की वाइफ। तो ये दोनों लोग डायरेक्टर बनेंगे। कंपनी के 2 प्रोजेक्ट और होंगे, कैशियर और ग्रामोलॉजी। और जिस कोर टीम की अभी बात हो रही है, मैं एक सीधा सा मैसेज दे रहा हूं, सिर्फ कोर टीम की बात मत करिए आप लोग। इसी कोर टीम से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डायरेक्टरशिप में भी आएंगे। हम और आप शायद 15 साल 20 साल और ऐसे ही कुछ होगा समय हम लोगों के पास। एक कंपनी रहनी चाहिए, एक विजन रहना चाहिए, एक मिशन रहना चाहिए। आप और हम किसी भी मुकाम पर पहुँचे, अपनी फैमिली के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पैसे हम लोगों के पास आ रहे हैं, लेकिन एक सीधा सा कंपनी ने एक विजन दिया है, एक मिशन दिया है। मैं हमेशा उस बात पे जोर देता हूँ, इंडियाज फर्स्ट सोशल सेविंग ऐप। फर्स्ट बोलने से नहीं होता है, ये हम लोगों को एक चैलेंज के रूप में लेना पड़ेगा। सोशल सेविंग 2 वर्ड है उसमें। सोशल को भी सेव करना है और पैसे तो बचाने ही है। तो मैं आप लोगों को अब तक यूज करेगा इंडिया, जो हम लोग एक हमारा स्लोगन है, उसमें एक स्लोगन और मैं जोड़ता हूं, वो है लर्न अर्न एंड रिटर्न। ये आगे से कंटिन्यू होगा और ये अप्लाई होगा मैपिंग में। लर्न का मतलब हमें एक दूसरे से सीखना है, सीख के हमें अर्न करना है। अर्न सिर्फ पैसे नहीं होते, बहुत कुछ अर्न किया जाता है। और वो अर्निंग की हुई चीज दूसरों को रिटर्न करना है। तभी हम और आप अपने विजन और मिशन को आगे लेके बढ़ पाएंगे और उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जिसके लिए हम और आप लोग प्रयासरत हैं। आप सोच के देखिए, मैं क्यों भावुक हुआ। डिलीवरी करते टाइम मेरे कान में यूट्यूब का हमेशा प्रीमियम होता था और मैं किसी न किसी बड़े व्यक्ति का इंटरव्यू सुनता रहता था। प्रकाश सर के साथ में जब मैं झांसी में मिलता था तो बोलते थे तुम एक लैपटॉप ले लो। और मैं अभी एक चीज और बता दूं, पिछले 2 महीना पहले आपने ही मुझे लैपटॉप दिलाया है। 1 साल पहले मेरा फोन खो गया था तो शांताराम सर ने मुझे फोन दिया था। तो जो चीजें आप लोगों के माध्यम से मिली है उस चीज को हम हमेशा याद रखेंगे। और आज हम कोई चीज रिटर्न दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, इस पे कभी मत जाइएगा।
जिसने भी इस कंपनी के लिए एक कदम बढ़ाया था, हम हमेशा उसके लिए 2 कदम बढ़ाएंगे, चाहे वो 5 साल बाद बढ़े, चाहे 10 साल बाद बढ़े। वो लोग हमेशा हमारे दिमाग में रहेंगे। इस कंपनी ने 2 मैसेज क्लियर दिए शुरू में, रेफरल लिंक कभी चेंज नहीं होगा। बहुत सारे दोस्तों को तकलीफ होती है, मैं माफ़ी भी मांगता हूँ पर्सनली, लेकिन आप लोग सोच के देखना ये निर्णय क्यों लिया गया था। मैं इंडस्ट्री में नहीं था, लेकिन मैं इंडस्ट्री के हर एक कंपनी को मैं देख रहा था कि यही हो रहा था इंडस्ट्री में। आप सोच के देखिए कि कंपनी ने रेफरल लिंक बंद करके आपको एकदम निश्चिंत कर दिया है कि कोई कहीं जा नहीं सकता। और ये सर थे शायद जयनारायण सर, कंपनी 11 मई को लॉन्च हुई थी, 13 मई को सर का फोन आया था और सर झूठ बोल रहे थे, मैं सामने बोल रहा हूँ। अच्छा 11 तारीख को ही था। अच्छा सर झूठ बोल रहे थे, कह रहे थे कि सर मैं तो ऐसे ही ढूंढ रहा था, यूजमी मिल गया। हमने कहा हम आज तक लोगों को बताते रहे, वो नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे ही इनको कहाँ से मिल जा रहा है, अरे किसी ने तो बताया होगा। सर ने बोला कि मैं 5 साल से इस इंडस्ट्री को छोड़ चुका हूँ, मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है कि यूजमी अच्छा करेगा। और बोले कि सर एक रेफरल कोड अच्छा सा दे दीजिए। हमने कहा वो नहीं हो सकता। मेरी बहन कब से मांग रही थी, दे देता मैं आपका। आप लोगों को मैं बताऊं, मैं भी 19 रेफरल कर चुका हूं, जिसमें 3 प्राइम बने। अभी मैं भी आप लोगों को रिवार्ड मिल रहा था, तो मैं भी जलन फील कर रहा था कि यार मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि मैं भी कभी नेटवर्कर तो रहा ही हूं ना। 12 तारीख को सुबह मैं फ्लाइट से उतरा, पुणे से मैं जब चला था, विजय सर मुझे छोड़ने आए थे नासिक फाटा, वहाँ से मैंने बस पकड़ी, रात को 3 बजे मैं मुंबई एयरपोर्ट पहुँचा और मेरी 5 बजे की फ्लाइट थी। मैं फ्लाइट में बैठ रहा था और ये चिंता कर रहा था कि सुबह 7 बजे की जूम मीटिंग कौन ऑन करे। मैंने विजय सर को फिर कॉल किया और मैंने बोला कि ये ऐसा है सर, आप लॉगिन करिए। और मैं 7:30 बजे जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा, नेटवर्क देखा कि मैंने आ गया, मैंने तुरंत जूम ज्वाइन किया। और बाहर निकलते ही मुझे याद आता है कि आप लोगों का ये 3 बड़ा वाला बोरा जिसमें टी शर्ट है, वो एक दिन पहले ही पुणे से आ चुका है। एयरपोर्ट से फ्लाइट से उतरने के बाद मैं गया हूँ, इसको टेम्पू में मैंने अपने हाथ से लादा है, मतलब रखा है। और अपने हाथ से विशाल सर उस टाइम 10 बज रहा था, आप आ गए थे, ऑफिस ओपन हो रही थी, हम दोनों ने फिर ऊपर लेके गए। आज रात की बात कर रहा हूँ, पूरे रात तक आप लोगों के पास वीडियो पहुंच रहे थे। शायद 2 बजे सचिन सर को कोई मिलने के लिए आया था, तो मैंने उनको जगाया। भाभी ने गालियां भी दिया होगा कि कौन है बदतमीज जो इतनी बार रात को घंटी बजा रहा है। मैं यहाँ जब ये सारी चीजें हो रही थी, चूंकि यहाँ लाइट जल रहा था, तो मुझे नहीं पता चला ना, मैं मोबाइल देख रहा था। 5:35 हो रहा था, तो वो लड़का जो ये सब कर रहा था, मैं नीचे जब गया तो मैंने देखा उजाला हो गया। तब मुझे पता चला कि सुबह हो गई है। ये मेहनत किसके लिए हो रही है? आज आप लोग, कुछ लोग स्टेशन पे सोए होंगे, कुछ लोग बस में आधा नींद किए होंगे, कुछ लोग मजे से एसी में भी सोए होटल में। लेकिन क्या किसी से एनर्जी कम दिखी आज के इस इवेंट के लिए?
ये एनर्जी और कहीं से नहीं आ रही है। वो जो सपना है जिसके लिए 2012 में अपने उस बाल को, जिसको मैंने 2.5 से 3 साल तक, लड़कियों का जो ओढ़नी होता था मेरा बाल खड़ा रहता था, तो मैं दुपट्टा बांध बांध के उसको सीधा करता था। रात को भी मैं झाड़ ओढ़ के खूब बढ़िया से बांध के सोता था। सुबह की मतलब वैसे सेट हो गया था सेट। आप देखिएगा पुराना फोटो। उस बाल को भाई मैंने, मेरे पास कुछ था नहीं ना। आपने सिद्धार्थ और पता नहीं किन की कहानियां सुनी हैं कि वो राजा थे और पूरा राजमहल छोड़ के चले गए, सोते हुए बच्चे को छोड़ के चले गए। हमारे पास न राजमहल था, न रानी थी, न बच्चा था। हमारे पास तो वही धन था ना जो हमने 2.5 साल से बांध बांध के सहेजा हुआ था। वो हमने दान किया। किसके लिए? इस कंपनी के लिए। और इसलिए किया कि जब भी वो छुड़ा, जब भी वो उस तरह, जब भी वो ट्रिमर जो भी मैं उपयोग में लाता हूँ, जब भी वो चलता रहेगा, मुझे याद आता रहेगा कि मैंने क्या कसम खाई थी और मैं क्या करने के लिए निकला हूँ। मेरे घर वाले मुझे पता नहीं कितनी बार बोलते होंगे कि अगर घर वाले ने ये बोला कि तुमने इस बार बाल बनाया तो बुरा हो जाएगा, उसी दिन जाके बनवाता। तो विजन और मिशन एकदम क्लियर है कंपनी का। आप लोग इतने दूर से आए हैं तो आप लोगों का भी डेडिकेशन मैं देख रहा हूं। स्पेशली एक व्यक्ति, यहाँ 2 व्यक्ति और उपस्थित हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। साहिल श्रीवास्तव, आइए स्टेज पर। मैं आपसे परिचय कराऊं। साहिल श्रीवास्तव पेशे से एक यूट्यूबर कर लीजिए और इनका एक पॉडकास्ट चैनल है जेनजी कास्ट। हाँ, और आप लोगों ने जो हमारा शुरुआती मेरा और कुलदीप सर का इंटरव्यू देखा था, आपने ही शूट किया था उसको। इलाहाबाद से आप बिलोंग करते हैं, प्रयागराज से। मैं पहली बार मैं इसलिए बुलाया हूँ कि मैं याद दिलाऊं आपको। मेरे और 2 साथी प्रवीण तिवारी और संजीव तिवारी जो कि इस टाइम बेंगलोर में हैं, मुझे एक बार मौका मिला इलाहाबाद जाने का और वहाँ पर एक बहुत पुराना कैफ़े है। लोग बताते थे कि यहाँ पर पहले के गांधी और नेहरू आके चाय वगैरह पीते थे, कॉफ़ी। संजोग देखिए आप लोग, हम 3 दोस्त थे जिस दिन इलाहाबाद में, प्रयागराज में हम लोग वो मीटिंग कर रहे थे। वही रेस्टोरेंट और वही चेयर, और यहाँ पर विक्रांत है, वो भी आ जाए। मैंने इनको याद किया, आप हमारे भांजा हैं और ये भी इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम पे। हमने इनको याद किया कि कोई ऐसा हो जिससे हमारा सूट हो जाए। पैसा तो है नहीं, फ्री में ही करते। तो बोले हाँ देखते हैं, बात करेंगे, अगर होगा तो कम में करा देंगे। तो हम दोनों इलाहाबाद जाते हैं, प्रयागराज। और आप कोइंसिडेंट को नहीं मानते, मैं मानता हूँ। हम दोनों जब इनको बोले कहाँ मिलना है तो उन्होंने बोला वहीं कैफे पे मिलना है। और हम तीनों उसी चेयर पे बैठे थे और मैं याद कर रहा था। तो 3 साल पहले हम 3 दोस्त उसी तरह से उसी योजमी की बात कर रहे थे। अब वो 2 चेहरे नहीं हैं, आप 2 चेहरे साथ में हैं, लेकिन वही चेहरा था। तो ये चीजें कभी कभी शायद आप लोगों ने महसूस किया होगा कि कभी ऐसा महसूस होता होगा कि अरे यार ये क्षण तो हमारा साथ पीछे बीत चुका है। तो हमेशा सेंसिटिव रहिए हर एक चीज के लिए। आज
साहिल दिल्ली, इनको 2 दिन पहले ही जाना था। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं आप ज़रूर आइएगा। हम लोग इस इवेंट की जो तैयारी कर रहे थे उसमें हम लोगों ने ये सोचा था कि कम से कम 10 ऐसे इन्फ्लुएंसर को बुलाया जाएगा जो 3 लाख और 5 लाख 1 लाख सब्सक्राइबर वाले होंगे और वो यूजमी को प्रमोट करेंगे। लेकिन आप लोगों ने अपनी ताकत दिखा दिया, आज हमें इन लोगों की भी कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग बुरा मत मानिएगा, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि साहिल श्रीवास्तव अभी 12वीं पास आउट हुए हैं और दिल्ली में अभी इन लोगों ने अपना पॉडकास्ट, अभी जो इनका सेटअप था अब उन्होंने दिल्ली में शिफ्ट कर लिया है। 2 भाई हैं, एक छोटा भाई भी है, उनका नाम साथ में भूल रहा हूँ, सक्षम। तो शायद आपके यहाँ हम और कुलदीप ही ऐसे होंगे, इनके यहाँ हमारा शूट लगभग 6 घंटा हुआ था और कट तो इतना था कि पूछिए मत। तो सब मिला जुला के आप आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, होटल वाले भी वेट ही कर रहे होंगे। तो एक ऐसे विजन को लेकर आगे बढ़ना है। हम लोग कल कोर टीम के डिसीजन के लिए कुछ लीडर रुकने वाले हैं और एक कोर टीम का डिसीजन, एक आगे का जो भी एक रोड मैप हो बनाया जाएगा। तो आप लोग यहाँ आए, इतना भरोसा रखा कंपनी के ऊपर, अपने टीम के ऊपर, उसके लिए मैं पुनः आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। प्रकाश सर, आपने जो भरोसा मेरे ऊपर दिखाया, मैं वादा करता हूं कि कुछ दिन और आपको थोड़ा सा परेशान करूंगा, लेकिन आपको आपका हक जरूर मिलेगा। और मैं प्रिंस को बोलूंगा कि दीदी हो गई है क्रिएटर, थोड़ा आप भी हिम्मत दिखाइए। अच्छा, नहीं ये नहीं छोटा भाई है मुझसे 6 साल छोटे, शायद 6 साल छोटे हैं। हाँ 6 साल छोटे हैं और 6 कितने साल की हो गई हनी? 7 साल। मैं अभी, मेरे बड़े पापा एक्सपायर हुए थे तो हनी वहां मिल गई, इनकी एक बिटिया है 7 साल की। तो बोली मैं आपको कहीं तो देखी हूं। मुझे क्या कभी तकलीफ नहीं होती होगी? बोलिए, होती होगी कि नहीं होती होगी? और शायद ये लोग भी बोलते होंगे कि पता नहीं किस दुनिया में है, अपने लिए जीता है, पता नहीं किसके लिए जीता है। लेकिन आप लोगों को अपने बच्चे संभालने के लिए आप तो है, लेकिन इसी हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको संभालने वाला कोई नहीं है। और उनके लिए हम और आप आज कसम खाते हैं कि ऐसे ही आगे प्रयास करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।